ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज गोरखनाथ की कृपा से जिस समय नारकबाग में हरियाली छाई है, ओगड़नाथ को अपने पास में बुलाया। बोले ओगड़नाथ, बोले बेटा ओगड़, एक बात सुनो जी। बोले बेटा ओगड़, एक बात हम आपको बता दें। क्या? सच ये है कि अब इस हमारे लिए थोड़ा सा जल ले आओ। गोरखनाथ ओगड़नाथ बोले गुरुजी, ये इतना राजस्थान है, यहां कहीं देखने को जल नहीं है, तुम जल लाने की बात कर रहे हो। बाबा यहां जल की कोई व्यवस्था नहीं है। कहने लगे हैं योगी ओगड़नाथ, गोरखनाथ लाला, जब इतना बड़ा बाग लगवाया है तो इस बाग में जल की जरूर व्यवस्था हो, इसलिए ये तुम हमारी तुमी लिए जाओ और जाकर हमारे लिए जल की व्यवस्था करना। ध्यान रहे, ओगड़नाथ जल की व्यवस्था के लिए आगे को चले हैं और जैसे ही उस सरोवर के पास में पहुंचे हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे ही सरोवर पर आगे बढ़े हैं, पहरेदारों ने रोक लिया है। बाबा कहां जा रहे हो? ओगड़नाथ बोले जल लेने जा रहे हैं, हाथ में तुमी है, सामने सरोवर। हाँ। बोले ये जल जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जल पीने लायक नहीं है। ओगड़नाथ सोचने लगे पिए और वो मर जाएगा, इससे मेरा फर्क क्या है? भाई हमें तो जल मंगाया है, गुरुजी ने मंगाया है, पिएंगे वो मरेंगे वो, मेरे ऊपर कौन सा फर्क हुआ है? हाँ। आजकल के तो चेला यही समझते हैं, पहले चाहते हैं बोले कि गुरुजी को राम नाम सत्य हो गए। ध्यान रहे, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, गुरु का ही नहीं, आगे वो समय आने वाला है ना, जब बेटे का विवाह हो जाया करेगा तो बेटा ही इंतजाम करने लगेगा। बोले अब ये जमीन हमारे नाम में कैसे आएगी? बोले इनको इंतजाम कैसे करो जाए। लोगों ने कभी गुरुकुल के नाम सुने थे पहले, विद्यालयों के नाम सुने थे, शिक्षा के नाम सुने थे, वृद्धाश्रम लोगों ने सुने नहीं थे। देखने की तो बात छोड़ो, अब टीवी पर प्रचार आता है। बोले एक मैया ने महाराज जी को बताया, बोले पढ़ाते पढ़ाते बच्चा को इंजीनियर बना लिया, और जब बहू आई तो वो घर पे बर्तन मंजवाती थी, इसलिए हम आपके आश्रम में चली आई। तो मैं एक बात बता दूं, इसमें दो तो बहू का नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। इसमें दोष हमारा खुद का है, क्योंकि हमारी बेटी भी दूसरे घरे गई है ना, साथ मऊ दुखी है कि तुम दुखी हो। हमने कई लोगों से बात की तो दो बातें समझ में आई। बोले महाराज हम दो लोगों से बहुत परेशान। हमने कि बोले क्यों, कौन कौन से? बोले एक तो हम अपनी बेटी की सास थे, दूसरे अपनी बहू थे। एक बेटी की सास थे, दूसरे अपनी बहू थे। अब समझो, सच है। जो तुम अपनी बेटी के लिए राज चाहती हो ना, और जो तुम्हारी समझन है बहू तो अपनी बेटी के लिए वही चीजें तो चाहेंगी। और निश्चित ये है जीवन में
चाहे कोई भी हो, पिता या पुत्र, पिता और पुत्र की चलती केवल विवाह होने के 20 वर्ष तक ही रहती है, क्योंकि 20 वर्ष बाद बेटा बराबर का हो जाता है। फिर वो कहता है बोले तुम्हें कुछ आता जाता है, पुराने जमाने के हो, नई फैशन बहुत आगे चली। सही बात है। जब तक तुम्हारे पिताजी तुम छोटे थे तब तक चलती किनकी थी, और अब क्या कहते बोले सिद्धू से पूछ लियो। ये बात सही कि नहीं? क्योंकि 20 वर्ष बाद चलती अपने आप बेटे की आ जाती। तो 20 वर्ष के लिए तुम अपने किसका परित्याग करोगे? अपने पिता का। और तुम अपने पिता का, मां का परित्याग करोगे। समझ लो 20 वर्ष बाद जब तुम्हारे बेटे की चलती आ जाएगी तो तुम्हें भी परित्याग। अगर तुमने सोचा बोले गुरु मरे हमें क्या दिक्कत है, जल तो है बना रहने दो, आगे बढ़े। पहरेदारों ने बहुत रोका, अगरनाथ नहीं माने, और जैसे ही आगे बढ़े पहरेदारों ने पकड़ना चाहा, अगरनाथ ने एक झटका इधर दिया, एक इधर दिया, पहरेदार जमीन पर। अपो तो कुछ खाता नहीं, दूसरों ही को खा। जल लिया, लेकिन गुरुजी के पास में आए, रख दिया सामने, हाथ जोड़ कर बोले गुरुजी आप जल को ग्रहण करें। गोरखनाथ बोले लाला तुम्हें जल लाने में देरी हो गई, इसलिए इस जल को अब पीने की इच्छा खत्म हो गई। अगरनाथ बोले फिर? बोले अब ये जल हम नहीं तुम ही पी लो। एक बार बड़े प्रेम से गोरखनाथ महाराज का जय हो। बोले गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। जय जय। आज गोरखनाथ ने सारी बात जब जानी है तो उसी धूने की भभूति को उसी सरोवर में छुड़वा दिया है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज वो सरोवर शहर जदरेवा में दूध की गंगा के रूप में आज हम लोगों के मध्य में ये कलयुग का सत्य है। अभी हमारा टेंट लगाने के लिए आगरा से ऊपर के एक पंडित जी गए, बोले महाराज वो जगह पर हमें भेजो जहां पर दूध की जो है खीर बनती है। हमने उन्हें भेजा, ददरेवा पहुंचे तो देखकर फोन किया, बोले महाराज कहां भेज दिया? ये तो पानी पानी है, यहाँ कहां दूध दिखाई दे रहा है। हमने खीर बनाई, बोले खीर नहीं बनाई। खीर बनाकर जब ग्रहण की तो बोले महाराज ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अच्छे दूध की खीर, बड़ी स्वादिष्ट है। ये कलयुग का सत्य है। आज दूध की खीर बनाकर खाते हैं तो वो जल की खीर बनाकर खाते हो, दूध के स्वाद में वह हमें स्वादिष्ट लगती है। अच्छा सही सही बताइयो कितने लोगों ने अभी तक दूध की खीर मां खाई? हाथ ऊपर करके। अच्छा ये और जो है जो तुम्हारे गांव के, तुम अब की एक व्यवस्था कर लो, ये जितने लोग हैं एक डीसीएम में ले जाएंगे, मां दर्शन करा दो। हाँ हाँ डीसीएम में ठीक है, और जो बस को किराओ कहां पूजेगा? जय जय। कुछ लोग कहते का बकरियां है महाराज डीसीएम में भज जाएंगे। छोटा हाथी में वीर महाराज की। देखिए एक बात बता दें, सही बात है आपको, ये बात तो मैं पहले दिन कही, आप लोग उच्च कोटि के लोग हैं, आपको जारवीर के दर्शन की कहाँ जरूरत है? मैं तो उनकी कृपा जो मैं खुद यही दर्शन कर लेता आप लोगों के। पूरी बात। जय जय। जय हो।
बोल जौहर वीर महाराज की।